राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। वैसे तो इस धरती पर करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो हजारों वर्षों से जिंदा हैं और कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारिक हैं। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने हजारों वर्ष पहले लगाया था या उस व्यक्ति ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान या समाधि लगाई थी। भारत में ऐसे करोड़ों वृक्ष हैं, परंतु 5 वृक्षों का पुराणों में उल्लेख मिलता है। पहला प्रयागराज में अक्षय वट, दूसरा उज्जैन में सिद्ध वट, तीसरा मथुरा में बंशी वट, चौथा गया में गया वट और पांचवा नासिक पंचवटी में पंचवट। तो आज हम जानेंगे प्रयागराज में स्थित अक्षय वट वृक्ष के विषय में। प्रयागराज में स्थित अक्षय वट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के चलते वर्तमान समय में अकबर के किले में स्थित इस वट वृक्ष की पूजा अर्चना करना यहाँ आने वाले तीर्थयात्री नहीं भूलते। अकबर के किले के सेना के अधिकार क्षेत्र में होने के चलते लोगों को इस वट के दर्शन नहीं हो पाते थे, परंतु वर्तमान समय में अक्षय वट का दर्शन सबके लिए सुलभ हो गया है। अक्षय वट को पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता है। इस वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी अक्षय वट हरा भरा ही रहेगा। एक मान्यता और भी है कि बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप धारण करके श्री हरि भी इसके पत्ते पर शयन करते हैं। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। अक्षय वट का पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उसके अनुसार भारद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था कि तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर जाना और वहां से पार उतरने के लिए अक्षय घाट देखकर यमुना के पार उतर जाना, जहां तुम्हें बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। वह चारों तरफ से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ होगा। उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता को उस वट वृक्ष से आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने अक्षय वट को आशीर्वाद दिया था कि संगम स्नान करने के बाद जो कोई अक्षय वट का पूजन और दर्शन करेगा, उसी को संगम स्नान का फल मिलेगा, अन्यथा संगम स्नान निरर्थक हो जाएगा। आइए अब जानते हैं अक्षय वट के 5 रहस्य। पहला, त्रिदेवों ने लगाया था अक्षय वट। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था, जिसे आज अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और यह आज भी विद्यमान है। दूसरा, अमर है अक्षय वट। जैसा कि इसका नाम ही अक्षय है, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके। इसीलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व की बताई जाती है, अर्थात 3250 और 2017 अर्थात 5270 वर्ष का यह वृक्ष है। तीसरा, मोक्ष देने वाला वृक्ष। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला। यह वृक्ष प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था,
वहां के संगम तट पर स्थित है। वेन सांग 683 ईस्वी में प्रयागराज आए थे तो उन्होंने लिखा था कि नगर में एक देव मंदिर है जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विख्यात है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जो कोई यहाँ एक पैसा चढ़ाता है वह मानो और तीर्थ स्थानों में सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने जैसा है, और यदि यहाँ आत्मघात द्वारा कोई अपने प्राण विसर्जन कर दे तो वह सदैव के लिए स्वर्ग चला जाता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां बड़े क्षेत्र तक फैली हुई हैं। चौथा, मुश्किल से होते हैं वृक्ष के दर्शन। पर्याप्त सुरक्षा के बीच संगम के निकट किले में अक्षयवट की एक डाल के दर्शन कराए जाते हैं। पूरा पेड़ कभी नहीं दिखाया जाता। सप्ताह में 2 दिन अक्षयवट के दर्शन के लिए द्वार खोले जाते हैं। हालांकि देखरेख के अभाव में अब यह वृक्ष सूखने लगा है। पांचवा, कई महात्मा और भगवान यहाँ बैठे हैं। द्वादश माधव के अनुसार बाल मुकुंद माधव इसी अक्षयवट में विराजमान है। यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पाद्याचार्य की उपासना पूरी हुई थी। भगवान राम और महर्षि भारद्वाज ने इसी वट वृक्ष के नीचे रात गुजारी थी। जैनों का मानना है कि उनके तीर्थकर ऋषभ देव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। छठा, वृक्ष को तोड़ने के लिए कई प्रयास हुए। अकबर ने इस वृक्ष और इससे लगे मंदिर के आसपास एक किला बनाने की सोची और इसी के चलते उन्होंने वृक्ष और मंदिरों को तोड़ दिया था, परंतु वृक्ष पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ और उसकी जड़ें बच गईं। शाखाओं से फिर से वट वृक्ष फूट पड़ा। हिंदुओं के इस वृक्ष से आस्था जुड़ी होने के कारण प्राचीन वृक्ष का तना पातालपुरी में स्थापित कर दिया गया। बाद में जब इस स्थान को लोगों के लिए खोला गया तो उसे पातालपुरी नाम दिया गया। जिस जगह पर अक्षयवट था वहां पर रानी महल बन गया। पातालपुरी मंदिर में स्थित एक वट वृक्ष के दर्शन करके लोग वापस लौट जाते थे, जबकि असली अक्षयवट आज भी किले के भीतर मौजूद है। परंतु केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में अक्षयवट का दर्शन और पूजन सभी के लिए सुलभ करने का फैसला किया, जिसके बाद लोग किले में स्थित अक्षयवट का दर्शन पाने लगे। हालांकि अक्षयवट के दर्शन के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। यदि आप प्रयागराज जाते हैं या महाकुंभ स्नान के लिए जाते हैं तो आप अक्षयवट के दर्शन और वहीं पर संगम के पास लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। लेटे जी हनुमान जी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड की है। इन दोनों जगहों पे दर्शन के बाद ही आपका स्नान पूर्ण माना जाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।